Hi everyone, hope you all are doing absolutely good. This is Vikash and I welcome each and every one of you for this training. I hope आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी. प्लीज कंफर्म कर दो चैट पे लाउड एंड क्लियर. इट इज क्लियर राइट? कैन यू हियर माय वॉइस? जस्ट टाइप यस. Yes, 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 yes. Perfect, 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 perfect. All right. ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट. सबको क्लियर आ रही है? और जिसको आई थिंक एक जन ने लिखा जिसको क्लियर नहीं आ रही, आप काइंडली रिज्वाइन कर लो दोबारा से मीटिंग को, ठीक है? And we are going to start. And today's topic we all know, that is basically interaction session. Okay, जहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आई विल टेक योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर इट. ओके, कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है बिजनेस में. All right, all right, all right. So let's begin. Let's begin the training. And before that, just confirm me. Are you all excited for this training? Just type excite. Just type excited in the chat box. Excited. EXICTED. Excited. Everyone. EXCITED. Yeah. Excited. Excited. Mm-hmm. All right. Perfect. Perfect. Mm. Yeah, I'm absolutely good. There is a kind of a short flu in my eyes. Okay. So कोई नहीं, that's not an issue, big issue. I have shown to doctor. डॉक्टर दिखा लिया, वो सही हो जाएगा 2-4 दिन में. ठीक है. ऑल राइट, सो वी आर ऑल सेट. सो आई होप आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी बिजनेस में, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप रेडी होगे विथ योर क्वेश्चंस. ओके, एंड आई विल अनम्यूट यू बिकॉज आज थोड़े से आई थिंक वी हैव कंसंट्रेटेड पीपल. ओके, सो आई कैन इंटरैक्ट विथ यू ऑल, क्योंकि आज बहुत लोग नहीं है. सो आई विल इंटरैक्ट विद पीपल. ओके, आई विल अनम्यूट योर यू ऑल. तो आप डायरेक्टली अनम्यूट करके खुद का जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हो. ऑल राइट, परफेक्ट. परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट. अच्छा, अब ये प्रोसेस कैसे होगा मैं आपको थोड़ा गाइड कर दे रहा हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. हाउ वी आर गोइंग थ्रू दिस द प्रोसेस. इट्स वेरी सिंपल. मैं अभी चैट बॉक्स ऑफ कर दूंगा, ठीक है? आप चैट नहीं कर पाओगे. आई विल ओपन इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड उस फ्यू सेकेंड्स में जस्ट राइट क्यू. अगर कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो, जस्ट राइट क्यू. ओके, एंड फिर मैं वन बाय वन आपको अनम्यूट करूंगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन. ओके, क्लियर? All set? Just type yes if it is clear. Everyone, just type yes. Not Q. अभी नहीं, अभी नहीं. जब मैं बोलूंगा तब Q टाइप करना. अभी just yes. Perfect, perfect, perfect. All right, all right, all right, all right, all right. ठीक है. सो बिफोर गोइंग फर्दर, मैं आपको थोड़ा सा एक जिस्ट दे दूं, लाइक आर एक्सपीरियंस. अभी आपको पता है कि लास्ट वीक हम सब सिंगापुर गए थे फ्रॉम लीडसाक. ओके, लीडसाक की तरफ से सिंगापुर गए थे एंड इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप. लगभग लगभग 25-26 लोग गए थे, ठीक है? लीडसाक 27 लोग, टोटल 27 लोग गए थे, ठीक है? डिनाई ऑल. ओके, 27 लोग गए थे सिंगापुर एंड इट वाज अ अमेजिंग ट्रिप. मतलब बहुत तगड़ा ट्रिप था. एंड व्हेन यू आर गेटिंग अ ट्रिप फ्रॉम लीड स्पॉन्सर ट्रिप, सो ऑब्वियसली आपके पैसे नहीं लग रहे, तो उसमें चार चांद लग जाता है. खुद से पैसे खर्च करके घूमने जाना और आपको एक स्पॉन्सर ट्रिप मिल रहा है, उसमें चार चांद लग जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है. सो इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप. 4 दिन की ट्रिप थी, 4-5 दिन की. एंड बहुत सही हमने एंजॉय करा. बहुत सही लोगों ने घूमा. आई थिंक ऑलमोस्ट सबकी 25 25 या 27 लोग थे, सबकी फर्स्ट टाइम थी सिंगापुर. सब फर्स्ट टाइम सिंगापुर गए थे. एंड लेट मी टेल यू, सिंगापुर बहुत लाइक इज नोन फॉर इज क्लीनिनेस. ओके, मतलब सिंगापुर बहुत क्लीन है, बहुत सही कंट्री है, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है. एंड सच में है, हम वहाँ पे जाके फील करें, इट इज देयर. मतलब एक्सपेंसिव भी है, नो डाउट. सिंगापुर इज वेरी एक्सपेंसिव इन एशिया. अगर आप बाकी कंट्री की बात करो, थाईलैंड, नेपाल वगैरह, जो भी आसपास हमारे कंट्री है, वियतनाम वगैरह, सो सिंगापुर इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज सिंगापुर में चलती है डॉलर, ठीक है? और लगभग लगभग 65-66 रुपीज इंडियन रुपीज की $1 आती है. सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट वर्थ इट था. मैं आपको 2-3 की लर्निंग बताने वाला हूँ जो हमने सिंगापुर से लिया. वो, फर्स्ट ऑफ ऑल, द सिटी इज़ वेरी क्लीन. मतलब इतनी क्लीन सिटी है ना, इतनी क्लीन है कि हम 4 दिन 5 दिन घूमे ना, किसी के जूते में ना बिल्कुल इतना सा भी गंदा नहीं लगा.
चाहे जूते के नीचे हो या जूते के साइड में हो, वाइट शूज भी एकदम एज इट इज जैसे नहीं होती है वैसी थी। मतलब द कंट्री वॉज टू गुड टू क्लीन। अभी जैसे हम यहाँ पे कहीं बाहर निकल जाएं तो हम व्हाइट शू को अपने प्रोटेक्ट करते हैं, करते नहीं करते हैं कि कुछ गंदा ना लग जाए, या गंदा लग जाए तुरंत हम पोंछने की कोशिश करते हैं कि नो क्लीन हो जाए, गंदा ना हो। बट वी वेंट टू सिंगापुर, इट वाज सो क्लीन एंड इट हमारे लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस था कि जूते गंदे नहीं हुए, और ऑक्सीजन बहुत सही था, एयर बहुत सही था। फिर सेकंड चीज जो थी, लोग वहाँ बहुत डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब अगर उन्होंने 10 बजे टाइम दिया है तो 10 बजे मतलब 10 बजे आपको पहुंचना है। 10 बजे पहुंचना, 10 से ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट डिले कर सकते हैं, बट 10 से 10:05 हुआ वो चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। सो टाइम, जैसे हम इंडियंस क्या करते हैं, हम बहुत डिले करते हैं हर चीज में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम गए थे कश्मीर, हम गए थे दिल्ली गए थे, फिर हम गोवा गए थे फ्रॉम लीड्साक। तो वहां पे हमारी बहुत सारी चीजें मिस हो जाती थी, बिकॉज टाइम 10 का है लेकिन लोग शायद 10 बजे आ रहे हैं, पौने 11 बजे आ रहे हैं। बट यहाँ पर 10 मतलब 10, तो लोग भी सही हो गए थे कि हाँ टाइम बहुत पंक्चुअल है। दे आर वेरी पंक्चुअल, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। सो बहुत सही था, और डिसिप्लिन बहुत सही था। मतलब अगर हम ट्रैफिक की बात करें, बहुत सही ट्रैफिक थी, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सही था, रोड बहुत सही थे। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवर देयर। ओके। और गाड़ी, अगर आप कार के शौकीन हो तो ट्रस्ट मी, वहां पर जो भी आप कार के सपने देखते हो, वो सारे कार्स हमने रोड पे वहां पड़े हुए देखे हैं। चाहे वो रोल्स रॉयस हो, या फिर आपकी ऑडी हो, मर्सिडीज हो, कुछ भी आप बोलो, सब रास्ते पे पड़े हुए थे, ठीक है। मतलब पार्क थे, हमने रोड पर देखा उनको चलते हुए, रोड पे स्टैंड किए हुए लोग फोटो खिंचा रहे हैं। सो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी कहीं ना कहीं एक चीज को लेकर विजुअलाइज करो कि हाँ ये सारी चीज पॉसिबल है। और अगर आप लीड साख में अच्छा करते हो सीख कर, तो आप भी जा सकते हो, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप आते ही हैं लीड साख में। सो अगर आप क्वालिफाई करके जा रहे हो तो हो सकता है, मैं बताता हूँ, हो सकता है 99% चांस है कि आप अपनी फैमिली के फर्स्ट पर्सन होंगे जो फॉरेन कंट्री जा रहे हो। बिकॉज हमारे साथ तो ऐसे ही होता, मैं भी अपनी फैमिली का फर्स्ट पर्सन था जो फॉरेन कंट्री गया। ओके। एंड जितने लोग आज तक गए, हम थाईलैंड गए थे, हम दुबई गए थे, सिंगापुर, तो सबने अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप करी थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ लीड साक। सो आई कैन टेल यू कि आप भी कहीं ना कहीं उसमें से ही होगे कि आपने अभी तक ट्रैवल नहीं करा है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करोगे, ठीक है। सो दैट कैन बी एन अमेजिंग ट्रिप फॉर यू। सो दैट्स ऑल। लीड साहब से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, एंड जब आप ग्रुप में जाते हो, 25-30 लोग सब अपने लोग होते हैं, तब उसका मजा ही अलग हो जाता है, ठीक है। चार चांद लग जाता है, बहुत तगड़ी एक्साइटमेंट होती है, बहुत तगड़ा इंजॉयमेंट होता है। सो दैट्स इट, लेट्स मूव फर्दर। सो आर यू एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप? आर यू एक्साइटेड? अभी अनाउंस नहीं हुआ है, पर बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है कि नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ होने वाला है। यस 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 यस। ओके। परफेक्ट। ओके। ओके। ग्रेट 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 ग्रेट। देखो, जो टाइप करोगे ना वही, मतलब उनका ही चांसेस बनेगा कि हाँ यू आर सीरियस एंड यू कैन गो। मेहनत करोगे डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे मेहनत करना है, क्या मेहनत करना है। सो उसके लिए लेट मी नो वन। ओके। सो ठीक है, मैंने चैट अभी ऑफ कर रखा है, ठीक है। सो अभी मैं चैट ऑन करूंगा फॉर 15-20 seconds और समथिंग, ओके, और मे बी 30 सेकेंड। जस्ट राइट क्यू, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जस्ट राइट क्यू, ओके, देन वी विल डिस्कस। या, गो अहेड। जस्ट टाइप वन टाइम, ओके, जस्ट एक बार क्यू लिखो, हो जाएगा। ऑल राइट, सो मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया। सो फर्स्ट पर्सन वी हैव इज जावेद अख्तर। ओके। या जावेद, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा पहला वही क्वेश्चन है। लीड जनरेट करने में दिक्कत आ रही है, जो अल्गोरिदम अब चेंज हो गया हर प्लेटफॉर्म पे, तो वो हम्म।
वो एल्गोरिदम को कैसे स्टडी करे और जिसके कारण लीड्स कम से कम 100 के ऊपर आ जाए। ऑल राइट, सो देखो, बहुत सही बात आपने कही जावेद, कि एल्गोरिदम चीजें चेंज हो रही है, बहुत सारी चीज जो पहले वर्क करती थी अब चेंज हो रही है, ठीक है। देखो, एक चीज जो कांस्टेंट है ना, वो है आपकी कंटेंट। और लीड जनरेशन करने का एक ही तरीका है, कंटेंट। जितना प्रोडक्टिव आपका कंटेंट रहेगा, जितना यूजफुल कंटेंट रहेगा, जितना ज्यादा आप ऑडियंस इंटरेक्ट कर पाओगे, या फिर इन शॉर्ट बताऊं, जितना ज्यादा लोगों को आपका कंटेंट पसंद आएगा, उसी से आप लीड जनरेट कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं अभी सबको पता चल गया अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। ऑलमोस्ट एवरीवन इज अवेयर, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐड देखा है या बहुत लोगों को देख चुके हैं कि लोग अफिलिएट कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट चीज जो है उसमें कि तड़का क्या आप, लगा है? सॉरी। अब उसमें तड़का क्या लगा है कि जिसके कारण अट्रैक्टिव हो जाए चुंबक की तरह पूरा? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें क्या किया जाए, आप एक पर्टिकुलर निश पकड़ो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एक दो ओके। निश पकड़ो कि हाँ, मुझे इस निश पे काम करना है। तो उस निश पे आप कंटेंट क्रिएट करो, ठीक है। आप डायरेक्टली, ओके। अभी इंस्टाग्राम पे एक और प्रॉब्लम आ गई है, अगर आप डायरेक्टली अपनी इनकम भी शो कर रहे हो या डायरेक्टली अपनी ये चीजें भी शो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में दिक्कत आ रही है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जा रहा है या फिर अकाउंट स्ट्राइक लग जा रही है, ठीक है। आपका कंटेंट रिमूव कर दिया जा रहा है, तो अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो देखो, जो दिक्कत आ रही है हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें उसके साथ ही चलना है, ठीक है। क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, वो इंस्टाग्राम एक फ्री प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम को हम पैसे दे नहीं रहे हैं कि हम उससे क्वेश्चन कर सके कि ये चीज क्यों हो रही है। एक फ्री प्लेटफॉर्म है, जो मिल रही है उसमें से अपने को बेस्ट निकालना है, राइट। सो ओके। सबसे बेस्ट है एक निश पकड़ो कि हाँ, मुझे इस निश पे काम करना है, मुझे कंटेंट क्रिएट करना है इस निश पे। जब उस निश पे आप काम करोगे, तो ऑलरेडी जो लोग उस निश को पसंद करते हैं वो आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। और डे वन पे आपकी ओके। कंटेंट बेस्ट नहीं होगी, बट डाउन द लाइन आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्राई करो, 50-60 कंटेंट बनाओ। फिर आपकी जो क्वालिटी होगी वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। वीडियो क्वालिटी, आपकी वॉइस क्वालिटी, आपकी बैकग्राउंड क्वालिटी, हर चीज धीरे धीरे इंप्रूव करती है, फर्स्ट डे कुछ भी नहीं होता। तो आप उसको इंप्रूव करो, फिर जब लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करें, करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप स्टोरी के थ्रू, अब क्या हो गया ना, स्टोरी पे आप लगा सकते हो कि हाँ, मैंने दिन का इतना अर्न करा। या फिर अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो घर बैठे बैठे, जो भी हम प्रमोशन करते हैं वो आप स्टोरी पे लगा सकते हो, ठीक है। स्टोरी पे बहुत ज्यादा अभी स्ट्राइक नहीं आ रही है, तो उसको यूज कर सकते हैं। ओके। और अगर आप ओके। स्मार्टली प्ले करोगे, कोई भी कंटेंट आप बना रहे हो, रील्स बना रहे हो वगैरह बना रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप उनको ये मैसेज दे सकते हो कि अगर आपको ऑनलाइन कुछ अर्निंग करना है या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, या फिर आप अगर हाँ। 20 साल स्टूडेंट्स हो, तो और आप चाह रहे हो कि घर बैठे बैठे आप अपनी अपनी ट्यूशन की फी खुद पे कर सको, या फिर अपनी पॉकेट मनी खुद स्पॉन्सर कर सको, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ये चीज कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम जानने के लिए आप ये डील्स मुझे डीएम में शेयर कर दो, या फिर कमेंट में ये लिख दो, जो भी कॉल टू एक्शन देना है। फिर आपको डिटेल मिल जाएगी। तो दिस इज हाउ वी वर्क, दिस इज हाउ आपको काम करना ओके। पड़ेगा। ओके। और एक सेकंड क्वेश्चन ये है, जो हाँ आप जावेद, आपने बताओ। बताया कि मेरे को ये सिंगापुर की जो ट्रिप है ना उसमें एंटर होना था, पर वो बैड लकली मेरा नहीं हो पाया। तो हम्म। अगर नेक्स्ट इंटरनेशनल की ट्रिप के लिए प्रिपेयर्ड होना है तो फर्स्ट। जावेद, आप अनम्यूट हो गए, एक सेकंड रुको, म्यूट हो गए फिर से। इज नॉट हेयर। हम्म। आई थिंक जावेद का नेट प्रॉब्लम हो रहा है, ही इज नॉट हेयर। नहीं है, ठीक है। व्हेन ही विल जॉइन अगेन आई विल अलाउ हिम। सो नेक्स्ट वी हैव हाफिज। या हाय सर। हाफिज। हाँ, हाय हाय, कैसे हो आप? हाँ हाय। इवनिंग, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मेरा एक सवाल ये था कि हाँ जो हाफिज, फर्स्ट बताओ। टाइम अचानक किसी को हम जब अफलेट मार्केटिंग करने के बारे में बताए तो वो एक ही सवाल करते हैं, तुमने क्या अचीव किया। उस हम्म। वक्त हमारे पास कुछ है ही नहीं, अफलेट मार्केटिंग से हम कुछ कमा ही नहीं, तो क्या बताना है अच्छा, उनको। ये देखो ना, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल पता क्या है, ये एक माइंडसेट होती है। हम कहीं ना कहीं हम खुद ही अर्न नहीं किए होते हैं, और हमारे मन में ये डाउट होता है कि हम क्या बताएं, और सामने वाला जब क्वेश्चन पूछ देता है हम खुद डर जाते हैं, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम है, माइंडसेट वाली गेम है। आप ये समझो कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अर्न नहीं करे हो तो आप अर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज अगर, क्योंकि हर एक बंदा, हर एक पर्सन जो लीड स्टॉक में अच्छा कर रहा है या कुछ भी कमाया है, उसने जीरो से स्टार्ट करा है, ठीक है। तो हाँ। आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना होता है ना, जैसे आपने बिजनेस ज्वाइन करा, आपको ये नहीं करना कि आपको प्रमोशन करने लग जाना है, ठीक है।
आपको प्रमोशन हाँ नहीं करना है, आपको पहले अपना 10 दिन 15 दिन स्पेंड करना है या फिर 20 दिन, जितना भी आपका टाइम लग रहा है सीखने में। आपको चीज़ों को सीखना है कि लीड कैसे जनरेट करना है, चीज़ें कैसे मतलब लीड कैसे जनरेट होगी, कैसे क्लोजिंग होगी, कैसे अर्जेंसी क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। एक हमारी ट्रेनिंग है हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। ओके, यहाँ पे सब चीज़ बताया हुआ है, जब भी कोई पूछे कि आपकी अर्निंग नहीं हुई है या आपने क्या अचीव करा, ठीक है, तो उसको आप आंसर कर पाओगे। जैसे मतलब देखो, जब भी आपके अंदर नॉलेज रहेगी ना, आपके अंदर विजडम रहेगी, तो आप इसको हैंडल कर लोगे। ठीक है। होता हाँ क्या है, हम तुरंत तुरंत सोचते हैं कि हमने स्टार्ट करा बिजनेस, फटाफट पैसे कमाएंगे, हम प्रमोशन करते हैं, हमें लगता है कि लोग मैसेज करें और ज्वाइन कर लें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ज्वाइन हाँ करेगा, इवन आपने भी ज्वाइन करा होगा, तो आपने सामने वाले को देखा होगा कि आपने क्या अचीव करा। वो पर्सन को हाँ आपने एक हाँ महीना बराबर। 2 महीना लगाया होगा, उसको देखा होगा कि हाँ वो काम कर रहा है, तो आपको भी कंटिन्यू मतलब कंसिस्टेंट रहना है। और जो लोग आपको ये बोलते हैं कि आपने क्या क्या उखाड़ा या कितना क्या करा, क्यों करा, तुमने कितना कमा लिया, तो उनको रखो अपने लिस्ट में, उनको बोलो कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैंने स्टार्ट करा, मेरे को 1 हफ्ता हुआ, मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। ठीक है, कोई नहीं, मेरे मुझे जो एक्शन प्लान मिली है उस हिसाब से 1 महीने के अंदर मैं 30,000 रुपये या 20,000 रुपये मैं कमा लूंगा। ठीक है, अभी तो मैं अपने हाँ ट्रेनिंग पीरियड में चल रहा हूँ। ठीक है, तो और उसको हाँ एक चीज बताओ, उसको इसे बताओ, देखो ब्रदर एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर जी मैं क्या कमा रहा हूँ क्या नहीं कमा रहा हूँ, ये चीज से आपकी कमाई पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। मैं तो कमा लूंगा, हाँ आज तो मैंने स्टार्ट करा, मैं कल परसों या एक हफ्ते बाद से मैं कमाना स्टार्ट कर दूंगा। बट मैं हाँ कमाऊंगा, उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा? तो कहेगा नहीं। तो एग्जैक्टली तो आप जब स्टार्ट करोगे, आप अपने लिए स्टार्ट कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे पहले स्टार्ट किया तो मैं आपसे हमेशा आगे, मतलब मैं ही आगे रहूंगा। आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाद में स्टार्ट करा और लाइफ में अच्छा कर लिए। ठीक है, तो हाँ इस तरह आप उनको काउंटर कर सकते हो कि ब्रदर आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हो, अपने लिए स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, और रही बात, जो लोग फिर भी बहुत लोग होते हैं स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है, नो डाउट। ठीक है, तो इनको क्या करना है, इनको अपने लिस्ट में इनका नाम लिख के रखो कि इन लोगों ने क्वेश्चन किया था कि भाई आपने कितना कमा लिया। तो उनको बोल दो, हाँ अगर ज्यादा क्वेश्चन करें उनको बोल दो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैंने कमाया नहीं, बट अगर 10-12 दिन के अंदर मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जिस दिन मेरी इनकम स्टार्ट होगी, जिस दिन मैं आपको दिखा दिया कि मेरी इनकम आई, उस दिन आप स्टार्ट कर लोगे, उनसे ले लो कमिटमेंट, तो वो कहेगा हाँ ठीक है, आप अपना करो, फिर मैं कर लूंगा। तो उनका नाम लिख के रखो, जिस दिन आपकी इनकम हो गई उनको अच्छा कांटेक्ट करो, देखो मेरी फर्स्ट इनकम हो गई। ऐसे ही होता है, हाँ। लोग दुनिया में इसी तरह काम करते हैं। जब भी आप कहीं जाते हो अपना प्लान पिच करने, आप इसका नाम जानते हो, रितेश अग्रवाल का? नहीं नहीं नहीं। रितेश रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर हैं, ओयो ओयो रूम्स। अच्छा हाँ जानते हाँ, हाँ रितेश अग्रवाल। जानते हुए उनके उनको, फाउंडर। हाँ उनको कितने लोगों ने मना किया था उनके आइडिया में, आज देखो यंगेस्ट बिलियनर है। सबने मना किया था, लेकिन क्या हाँ होता है, जब एक बार आपको कोई स्पॉन्सर करता है, आपको आपको रास्ता मिलना स्टार्ट होता है, फिर जो पीछे लोग मना किए होते हैं ना, वो भी आने स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको जो लोग मना कर रहे हैं उनसे डिसअपॉइंट नहीं होना है कि ये लोग मुझे मना कर रहे हैं, उनका नाम लिख के रखो कि जिस दिन मेरी इनकम आ जाएगी, मैं उस दिन जाऊंगा उनके पास, उस दिन उनको बोलूंगा। और जिस दिन देखो यही रीत होती है, जब तक आपके पास सक्सेस नहीं मिली होती, आपके पास रिजल्ट नहीं होता, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जिस दिन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा सक्सेस, रिजल्ट, तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधा आप पे मतलब पैसे ट्रस्ट कर। लगाना स्टार्ट कर देगा, ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा। वो आ जाएगा आपके पीछे कि अब बताओ कैसे, पहले पूछेंगे तुम करके दिखाओ, फिर पूछेंगे कि आप बताओ कि भाई कैसे किया तुमने। ठीक है, तो ये हाँ हाँ। भरोसा रखो खुद के ऊपर, भाई और ये प्रॉब्लम ये कॉन्फिडेंस हो रही रखो। फर्स्ट तो कोई एक हाँ, बताओ बोल रहे हैं। क्या चीज? फर्स्ट कोई एक लीड तो आप जनरेट करके बताइए बोल रहे हैं। लीड जनरेट करके बताइए, मतलब समझा नहीं, क्या करना लीड मतलब? मतलब आप पहले कुछ तो कमा लीजिए उसके बाद हमको बोलिए ऐसा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं उनका लिस्ट रखो, और बाकी आप नए लीड पे काम करो, न्यू लीड्स पे काम करो, कम से कम। पहला गोल हमारा ये होता है ना, जब मैं ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल, इसमें बताया हुआ है कि पहले आपका फोकस क्लोजिंग में नहीं है, आपका फोकस होना चाहिए एटलीस्ट मुझे 100 से 150 लीड जनरेट करने हैं। अगर 100 से 150 लीड आप जनरेट करते हो, उसमें दो चार ऐसे लोग आएंगे ही आएंगे जो आपको आप मतलब आपका विजन, आपका कॉन्फिडेंस देख के ज्वाइन कर लेंगे, या प्लेटफॉर्म को समझ के ज्वाइन कर लेंगे। 4-5 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मैं कुछ दिन बात करूंगा, पहले आपको वहां के दिखाओ। और 5-6 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि भाई बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। लेकिन जिस दिन आप अच्छे खासे 20-30 हजार 40 हजार कमा लोगे, तो वो लोग भी ज्वाइन कर लेंगे, वो देख के काम करते हैं कि हाँ आपने करा। अच्छा ठीक है, तो इस तरह ही थैंक यू चलता है। सर। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत करते हैं विजन देखकर या फिर प्लेटफॉर्म को समझकर, कुछ लोग होते हैं जो भीड़ को देख के करते हैं कि हाँ इसने इतना किया तो मैं भी, मुझे भी करना है। तो सबको रखो, बहुत तरह के लोग हैं। तो आपका फोकस है कि जितना ज्यादा लोगों तक आप रीच कर सको, जितना ज्यादा लीड जनरेट करो। और जो नए लीड्स आएंगे उनको थोड़ी ना पता कि आपने कितना कमाया है कितना नहीं कमाया। आप अपनी जो प्रमोशन है वो करो, जो टीम अर्निंग है जो फेसबुक ग्रुप पे आती है, टेलीग्राम पे रोज नए नए अचीवर्स आ रहे हैं, उनका प्रमोशन करो, अपनी टीम अर्निंग दिखाओ।
भले वो आप मत देखो, लीड साख में जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी लोग ग्रो कर रहे हाँ, हैं, वो कहीं ना कहीं आपके टीम से ही बिलोंग करते हैं। हम सब एक कम्युनिटी हैं, ठीक है। तो उनका प्रमोशन ये आप भी कर सकते हो। स्पॉन्सरशिप लेना कैसा है? स्पॉन्सर करना इंस्टाग्राम पर आजकल चलता है ना, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर देखो, स्पॉन्सर जो है ना वो होती है पेड एड्स, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वो डिफरेंट चीजें हैं। अभी आप इससे फोकस करो पेड एड, जब आप कुछ अर्निंग कर लेते हो, मान लो 20,000, 30,000, 40,000 कुछ अर्निंग कर लो, उसके बाद से आप एड्स, उसको बोलते हैं एड्स रन करना, जो स्पॉन्सर आती है वो अलग चीज है, ठीक है। उसमें अभी आप मत घुसो। अभी आपका जो मेन गोल है वो है मैक्सिमम लीड जनरेट करना। दूसरा गोल ये है कि आपको खुद को ग्रो करना है। जब तक देखो खुद की नॉलेज नहीं बढ़ेगी, खुद को आप ग्रो नहीं करोगे। मैं ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ, अल्ताफ है ना आपका नाम? हाँ हाँ, अल्ताफ है, हाँ, अल्ताफ। अल्ताफ के लिए नहीं कह रहा, ये इस चीज में सबके लिए कह रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पे हैं, कि अपने आप को ग्रो करो। जिस दिन आप खुद ब खुद ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, ठीक है। हम खुद पे मेहनत नहीं करते, हम चाहते हैं हमें रिजल्ट मिल जाए, नहीं, ऐसे नहीं मिलता। जिस दिन आप उस काबिल हो जाओगे, तो भगवान को भी दिखता है कि हाँ, ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। तो भगवान बोल लो या कोई एनर्जी बोल लो, कुछ भी बोल लो, फोकस बोल लो, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, कुछ भी बोल लो, आप नाम दे दो। तो एक होती है कि हाँ, ये मेहनत कर रहा है, तो फिर ऑटोमेटिक रिजल्ट भी आती है। बट हम मेहनत नहीं करते, हम चाहते हैं बस रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक। ओके, थैंक ओके, यू। परफेक्ट, अल्ताफ। सो नेक्स्ट वी हैव तेजाराम देसाई। हम्म। या तेजाराम, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। विकास सर, मुझे कंटेंट के बारे में समझ में नहीं आ रहा। हाय तेजाराम, कंटेंट के बारे में समझ नहीं आ रहा, बताइए क्या समझ नहीं आ रहा। वही जो आप एक बार आईडी देखी थी ना मेरी। अरे यार, मैंने बहुत हो गए देखिए, ऐसे थोड़ा ना याद रहेगा। कोई नहीं, आप मुझे बताओ क्या, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको। कंटेंट किस टाइप का क्रिएट करना है वो चीज कुछ। देखो, मैं अभी आपकी मुझे प्रोफाइल याद नहीं आ रही। देखो, कंटेंट क्या होता है ना, कंटेंट क्रिएशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप एक कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है, जिससे सामने वाले लोगों की हेल्प हो जाए, ठीक है, जिस सामने वाले लोगों की हेल्प हो। तो आप एक काम करो, जो भी लीड आर्क में जो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोफाइल, 10 लोग की प्रोफाइल उठाओ, देखो वो 10 लोग कैसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। क्या उस कंटेंट से आप रेजोनेट कर रहे हो? मतलब रेजोनेट कर रहे हो मतलब क्या आप वैसे कंटेंट बना सकते हो? मतलब आपको मजा आ रहा है वैसे कंटेंट बनाने में? तो बस उनको कॉपी करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। इनिशियल स्टेज में जब आप जीरो लेवल पर हो, जब आपके पास ज्यादा रिजल्ट नहीं है, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। देखो, जब भी एक बच्चा सीखता है ना, तो बच्चा क्या करता है, जो बना बनाया सिस्टम है वही पढ़ता है ना। उसने एबीसीडी पढ़ना है, उसने वर्ड्स, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यही पढ़ना है ना। सब जो बना बनाया सिस्टम है कॉपी करके ही आगे बढ़ते हैं। फिर एक लेवल के बाद आप इतने मेच्योर हो जाते हो, फिर आप खुद का क्रिएटिविटी लगाना स्टार्ट करते हो। बट हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम बड़े होने के बाद हम जज करते हैं बहुत ज्यादा, कि यार हम कॉपी कैसे करें, हम अपना कुछ करेंगे। अपना करोगे, लेकिन पहले उस लेवल बन जाओ, उस वहां पहुंच जाओ। तो उसके लिए बस कॉपी करो। कॉपी का मतलब ये नहीं कि उनकी रील्स या कुछ भी उठाकर डाउनलोड कर लो, ठीक है। उनकी रील्स देखो, उन्होंने जो बोला है उसको सेम चीज अपने लैंग्वेज में बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नॉलेज कोई अपने पेट से नहीं बना रहा, हर नॉलेज कहीं ना कहीं से पहले से ही आ रहा है। वो पास ऑन होता है, किसी ने कुछ बोला, उससे किसी और के पास गया, उससे किसी और के पास गया। आज मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप सीख रहे हो। मैंने भी किसी से सीखा ना। मैंने भी ऐसे कुछ साल पहले लीड साक ज्वाइन करा था, मुझे भी नहीं पता था, मैं सच बता रहा हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं आप लोगों की तरह बैठता था ट्रेनिंग में, जैसे आप लोग बैठ कर ट्रेनिंग देख रहे हो, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, इस तरह मैंने भी ऐसा ऐसे क्वेश्चन पूछा है ट्रेनिंग में अनम्यूट करके, कि ये चीज कैसे होगी, ठीक है। ठीक है। मेरी भी एक समय फर्स्ट जो इनकम 3,000 करने में मेरी भी हालत खराब होती है, कि फर्स्ट मतलब इनकम कैसे आ जाए, फर्स्ट इनकम कैसे हो। जब जिस दिन फर्स्ट इनकम हुई थी, अलग लेवल खुशी हुई थी कि फर्स्ट इनकम। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मेरी फर्स्ट इनकम हो गई है। मुझे दिख रहा है 3,000 आ चुका है, लेकिन जिस दिन बैंक अकाउंट में आया, अभी तो वेंसडे को आती है ना बैंक अकाउंट में पैसे, उस समय थर्सडे को आती थी। तो जिस दिन थर्सडे को मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आई शाम को, मैं सुबह से मतलब एक्साइटेड था कि पैसे आएंगे, आ नहीं रहे हैं, डाउट हो रहा है कि क्या हो गया, पैसे नहीं आए। शाम को जाकर पैसे आए। तो उस दिन जाके मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, सच में प्लेटफॉर्म वर्क करता है, सच में सब चीज होता है, ठीक है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट करा था, और भगवान की दया से आज के डेट में लगभग लगभग 92 लाख रुपीज मैंने अर्न कर लिया इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो हर एक इंसान जीरो से स्टार्ट करता है, छोटे से ही आगे बढ़ता है, ठीक है। तो कॉपी करके ही सीखो। मैंने भी चीजें सीखी है, लर्न करी है, तो आप भी चीजें सीखो, अपने आप को प्रैक्टिस करो, इनहेंस करो, और एक दिन आप भी आगे पहुंच जाओगे। इसमें से जितने लोग बैठे हो ना, इसमें से कौन कहाँ पहुंचेगा आज से कुछ साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, किसी को आइडिया तक नहीं होगा। बस वो आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत कर ठीक। लोगे।
ठीक है। और तेजा नाम कंटेंट के लिए ना एक कंटेंट क्रिएशन के ऊपर एक मेरी लॉन्च पे ये स्टेप टू सक्सेस मे बी दिस कल सैटरडे है ना, कल या फिर 2-4 दिन में वो प्लेटफॉर्म पे लाइव हो जाएगी। वहां पे सारा आपको मिल जाएगा, कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन, सब चीज मिल जाएगा। ठीक है। वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट ओके अपडेट आ जाएगी उसकी, तो आप उसको फॉलो कर लेना। ओके। चलो, ऑल राइट। अच्छा, नेक्स्ट भी जावेद, आप म्यूट कर लो खुद को। अच्छा, जावेद, लेट मी चेक जावेद है या नहीं। जावेद अख्तर, या जावेद, यू कैन आस्क वंस अगेन। जावेद, आप अनम्यूट करो। हाँ सर। हेलो हाँ, सर। तुम्हारा नेट नेट ऑफ हो गया था क्या? नहीं सर, सिग्नल इशू था। सिग्नल, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गायब हो गए थे, मुझे दिख नहीं रहे थे। एनीवेज, तुम कुछ सिंगापुर का कह रहे थे, सिंगापुर नहीं हो पाया था फिर? तो अब जो नेक्स्ट अपकमिंग इंटरनेशनल ट्रिप होगी तो उसके लिए रोड मैप क्या सेट करूं कि जिस कारण इसमें एंटर होना ही होना है, मेरे को इंटरनेशनल ट्रिप करना ही करना है। करना ही करना। देखो, सबसे पहले ना एक अपने ये जुनून ला लो, अपने अंदर आग ला दो कि मेहनत करना है मुझे। ठीक है, मेहनत से बिना कुछ नहीं होगा। जितना भी आप गोल ओके। बना लो, कुछ कर लो, जब तक मेहनत करने वाला भूख नहीं रहेगा ना कि यार मुझे और एक ही फोकस रखना। अभी आप करते क्या हो जावेद? सर, आई एम अ हेल्पर इन किचन वेयर शॉप। अच्छा, शॉप में काम करते हो, तो आपका वर्क ड्यूरेशन क्या है? वर्क ड्यूरेशन 10 आवर्स। 10 आवर्स, ठीक है। तो आपको टाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। और मुझे जो समझ में आ रहा है, आप जहाँ पे वर्क करते हो ऐसा नहीं 10 घंटा पूरा का पूरा बिजी रहते हो। आप इन बिटवीन टाइम निकाल के नहीं नहीं नहीं। कुछ हाँ हाँ। कुछ पोस्ट कर सकते हो, या लीड से बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ये सब इंसान कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो दस हाँ, घंटे के शुरू बाद में आपको टाइम मिलता है। बोलो। कंसिस्टेंटली तीन तीन आवर्स का उसके ऊपर वर्क करे तो चलेगा क्या, उससे भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा? देखो, अब चीज क्या है ना, डिपेंड है कि आपको भूख कितना है। हाँ, जैसे मान लो, अच्छा अच्छा। मुझे मुझे हाँ यहाँ हाँ। से दिल्ली जाना है, तो ठीक है, मैं दिल्ली जाने के लिए चल के भी जा सकता हूँ, ट्रेन से भी जा सकता हूँ, गाड़ी से भी जा सकता हूँ, फ्लाइट से भी जा सकता हूँ। ओके आप पूछोगे क्या कितना बेस्ट रहेगा, वो मेरे ऊपर है ना कि अगर मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं चल के ओके भी ओके चला ओके जाऊंगा कि ओके। हाँ बहुत टाइम है, बट मुझे पहुंचना दो हाँ घंटे में है। हाँ हाँ। तो मुझे फ्लाइट लेनी पड़ेगी, ओके थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन फ्लाइट लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ है। अगर आपका गोल बड़ा है कि आपको मान लो महीने में 2 लाख अचीव करना है, 3 लाख अचीव करना है, तो आपको उस हिसाब से टाइम जरा देना पड़ेगा। अगर आप ओके ऑन एवरेज 1 घंटे दे रहे हो, 2 घंटे, तो हो सकता है कि आप महीने का 20,000 25,000 कमा लो। ठीक है, मैं एवरेज बता रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जो भी बता रहा हूँ फिक्स कुछ नहीं है, कुछ मतलब मैं ऑन एवरेज ओके बता रहा हूँ। तो ये आपके ऊपर है, आपको कितना मेहनत करना है, कितना आपको भूख है, कितना आपको ग्रो करना है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज हो गई। ओके। और रहा बात जो नेक्स्ट ट्रिप आएगी या जो भी आएगा, उसके लिए आप रोड मैप ये बनाओगे ना कि जो भी टारगेट रहेगा, उस टारगेट को, हम्म। जैसे मतलब उस टारगेट को 3 महीने में अचीव करना है या 4 महीने में अचीव करना है, तो एक महीना हटा दो, आप उसको 3 महीने का गोल बनाओ। मान लो 4 महीने का टारगेट रहेगा, 3 महीने का गोल बनाओ कि 3 महीने में मुझे अचीव करना है। 3 महीने में अचीव करने के लिए ओके। 1 महीने में कितना हिट करना पड़ेगा। ठीक है। और हम्म। और 1 महीने में हिट करने के लिए, मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो 3 महीने में 3 लाख हिट करना है, मान लो 4 महीने में 3 लाख हिट करना है, तो हम 3 महीना लेके चलेंगे। 3 महीने में 3 लाख हिट करना है, तो हर महीने 1 लाख हिट करना है। ठीक है। ओके। अब ये लेके चलो कि 1 लाख हिट करने के लिए मुझे कितने लीड्स लगेंगे, हम्म। हाँ। कितने लीड्स मुझे जरूरत पड़ेंगे। मान लो आप एक सेकंड, मैं आपको आई एम बताता हूँ। सुप्रीम सुप्रीम पैकेज। हाँ, अगर सुप्रीम पैकेज मान लो हम, सुप्रीम हाँ मैं एवरेज सुप्रीम लेके चल पैकेज रहा के हूँ। मान लो सुप्रीम पैकेज में आप मान लो एक लीड क्लोज करके आपको ऑन एन एवरेज सुप्रीम में होना, आप 5,000 रुपये पकड़ लो, 5,000 रुपये आपको एक लीड से मिलता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम पैकेज ही क्लोज करोगे, आप लाइट भी करोगे, स्टैंडर्ड भी करोगे, प्रो भी करोगे, सुप्रीम भी करोगे। ठीक है। ओके। तो मान लो एक लीड से आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एवरेज। और अगर हम्म। आप 100 में से अगर आप 4 लीड, 5 लीड क्लोज कर पा रहे हो, 100 में से 5 लीड क्लोज कर पा रहे हो, तो कितना हो गया? 5,000 के हिसाब से 25,000 हो गया, राइट? हाँ राइट। हाँ, 25,000 हो गया। तो आपको 1 लाख करना है, तो 25,000 × 4, 1 लाख हो गया। तो मतलब आपको लगभग लगभग 400 के आसपास लीड जनरेट करना है, 400 से 500। तो आप ये लेके चलो कि मुझे ओके 400 से 500 लीड जनरेट करना है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे लीड कितने सारे कैसे जनरेट करूँ, 400 से 500। ये पहला गोल होगा कि, क्योंकि लीड के बिना गेम बिजनेस नहीं हो सकता। तो 400 से 500 नहीं हो लीड सकता। कैसे जनरेट करूँ, ये आपका मेन गोल होगा, टारगेट। ठीक है। अब इसके लिए मुझे हम्म। कितने कंटेंट बनाने पड़ेंगे, मुझे कितना का एड रन करना पड़ेगा, ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। और सेकंड चीज,
जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लोजिंग। आपको अपनी क्लोजिंग स्किल्स एनहांस करनी होगी कि मैं कैसे क्लोज करूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को। बस ये दो चीज पे आप फोकस कर लोगे, लीड जनरेशन और क्लोजिंग पे, तो आप टारगेट अचीव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। ठीक है, बस ये होना चाहिए कि हाँ मुझे 1 लाख महीने करने के लिए मुझे कम से कम 500 लीड चाहिए, 600 लीड चाहिए। तो ये मैं अगर करूंगा तो अगर देखो, आप अगर गोल बना रहे हो कि 1 लाख के लिए मुझे 600 लीड से हो जाएंगे, तो अगर आप 600 लीड जनरेट कर रहे हो तो 1 लाख नहीं होगा तो कम से कम 70,000, 80,000 तो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, तो वही चीज़ है, उस तरह प्लान करते हैं। थैंक यू सो मच। सेकंड अपॉर्चुनिटी आपने दे दी। ये बहुत हाँ मैं तलब थी मेरे को ये सेकंड क्वेश्चन की, कि कैसे कोई करूं नहीं, कोई कैसे नहीं। करूं। अब मैंने बता दिया, इसको फॉलो करना, ठीक है, मेहनत करना, मेहनत करके ओके आगे सर। बढ़ो, ठीक है। और अभी होपफुली आप लोग के लिए चीजें आसान हो जाएगी। लॉन्च पैड वो स्टेप टू सक्सेस सीरीज आ जाएगी, उससे क्या होगा, जो भी आपके नए लीड्स आएंगे ना, उनको आपको उन पर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिकॉज जो आप उनको बस ये बोल देना कि 10 दिन की ट्रेनिंग है स्टेप टू सक्सेस, ये देख लो, कोई भी नया लीड आएंगे इससे उनको सारा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है, सब चीज समझ में आ सर जाएगा उनको बिजनेस। और एक डाउट था मेरा, कि मान लो वो कुछ ट्रेनिंग है जो पुरानी ट्रेनिंग थे, जैसे कि सीपीए मार्केटिंग अहमद सर का था ना शायद, तो वो उसकी मेरे को भूख लग रही थी, तो वो प्राप्त नहीं हो रहा है ट्रेनिंग, तो उसको कैसे अचीव कर लूँ उसमें से, प्रोग्राम में से। मैं समझा नहीं, उसमें क्या लग रही है? आ, इसमें प्रो पैकेज में सीपीए हम्म। मार्केटिंग का ये वो था। मुझे पता है, हाँ वो मुझे पता आ, है, हाँ सीपीएम मार्केटिंग की है। हाँ, तो अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ वो उसके बारे में, उसकी जानकारी लेने के लिए उसको वो एक साइड इनकम और वापिस से दूसरा एक तैयार कर सकूं। वो वो तो आप एक काम कर सकते हो, दो वो नहीं- दो चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ, दो चीजें हैं। उनकी ना एक लाइव ट्रेनिंग भी हुई थी, जिसका रिकॉर्डिंग आपको लीड्स के इंटरनल टीम ट्रेनिंग में मिल जाएगा। वो रिकॉर्डिंग आप जाके देखो, उन्होंने वहाँ पे हाँ लाइव हाँ। इंटरेक्शन करवाया था। और कहीं ना कहीं ओके वो ओके हर ओके जगह ओके अपना फेसबुक का अपना डिटेल देता है, आप उनको पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, ही विल हेल्प यू आउट। ओके ओके। ठीक है, चलो, परफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ज्योति। आई थिंक शी लेफ्ट। नेक्स्ट वी हैव ईशान यूसुफ। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया। आई होप आप सब बहुत सेफ हो गए, एंड सब चीज़ वॉर वॉर लाइक सिचुएशन है, तो आई बिलीव सब सेफ हो गए। एंड स्पेशली जो पंजाब के साइड में है, मतलब वेस्टर्न साइड की तरफ में है, नॉर्थ वेस्ट साइड में, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू। तो बी केयरफुल, ओके, सेफ रहो सब। ऑल राइट, यूसुफ, इसान यूसुफ, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। ईशान, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। आई थिंक ईशान में भी नहीं है। रियलमी, ये भी नहीं है। बन बन yeah, there is someone, Banhun Lingdo. So please unmute yourself and pardon if I pronounce your name incorrect. Uh, Banhun, right? Your name is? just a second, Hello. sir. I cannot hear you properly. Okay, okay. I can hear you. Hello. Yeah, yeah. Go ahead. Well, sir, that side Sorry, come again. is audible. That side, sir. Yeah, yeah, you are audible. Thank you so much, sir. I'm more familiar with English, sir. I cannot speak properly in Hindi. Okay, okay, no problem. I know that's why I'm speaking in English only. First of all, just correct me. Your name is Banhun, right? Correct, sir. You got it Perfect, correctly. Banhun. Yeah, yeah. Banhun. Okay, all right. Go ahead. So, sir, actually, some parts of my question is actually touched by Alpha Bhaiya. He said that these days it's very difficult to convince people Mm-hmm. to buy the courses because they Mm-hmm. are
first and foremost asking how much you are earning. So that Mm-hmm. I'm also facing this particular situation. But Okay. I don't know. Right now, I have tried another method, which is focusing on delivering the value post. So I Value, think that perfect. is, yeah. So I think that is working slowly now, gradually. So I'm trying to Okay. focus on this. And I don't know if you have any other suggestion because I'm really struggling to get leads as well. All right. All right. All right. So, you are from like Guwahati or Shillong side? Yeah, I'm from Shillong, sir, because. You're from Shillong, right? So you can do one thing. Like there are a lot of people from that side. What they are doing, they are making like they are making content in their local language. Okay, maybe it's Khasi, right? If I'm not wrong. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you can make the content in that local language, Khasi language, okay? Because see, the thing is, it's an online business, okay? So everyone is the first thing the lead or someone is looking for is trust, right? That I can trust on this person because it's an online platform. No one knows really well to anyone. So it's all about trust. That how well you are presenting yourself on social media. That's why we say optimize your profile in the best way because optimization helps the lead to trust to get a trust on you, right? So you can make content on your local language and help people that tell people like especially the youngsters that what are the benefits they are going to get. They can make money from it, they can support their family, they can they can support their pocket money, okay, they can support their expenses. So this is how you can just make them aware that how this platform is going to help them. Okay, so once you start getting the result, it's just a matter of a small result. Once you start getting the small result, you have something to show to the people, then the game become little easier. Okay, but for that, once till that time, you have to work little hard. Means that's the struggle part till the time you're not getting the result because that the time you have to work upon yourself. Okay, and you have to show the people the result. Okay, result in the sense the learning, basically whatever you are learning, whatever you are growing within yourself. Okay, maybe the training, maybe the skills you are developing. So you have to portray that things through your real stories or maybe post. Thank you so much, sir. Right now, I just want to share with you, like, I believe that since it is quite convenient for me, so I'm Mm-hmm. moving to Hyderabad city. I thought Okay. maybe this will be ideal for me to start my business properly, attracting them in a way that, of course, I'm delivering values, I'm reading books. Mm-hmm. So I'm trying to focus on elegance as well as creativity with video editing and the Mm-hmm. values which I have got like from reading books. So right now I just moved to Hyderabad, and then Okay. I think I'll be able to get more leads and clients. But Perfect, you still, the can. question is, yes, sir. The question is like, should I post whatever earnings I have got already, or should I keep it quiet and then just deliver values for the time being? How much did you earn till now? Not so much, sir. Only the four converts already. Maybe Only four. 10,000 to 10 15,000. Yeah, 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 yeah. Okay, no problem. That So you much. have earned 10 50. Obviously, you have to show that. I'll tell you why. There is nothing wrong to show your income or show because this is the outcome. When you go to a college, okay, when you go to a college to take admission, okay, what is the main thing? The first thing the college shows you, the placement record. That what are the outcome? They never tell you that okay, these are our faculty, these are the level of our faculty, or these are the things we are going to teach, or these are the things we are best. That they will show, but that is a secondary thing. Okay, but the first thing they shows is the placement. Yeah, last year we got 98% placement. We got 95% placed. Our highest package was this much. So everyone love to get the result, to see the result, and result is something that attract us. We are humans like this only. So when we are like this only, so we have to show the result. So there's nothing bad in showing the income. Your intention should be correct. Like while showing the income, you are not your intention is not to demean anyone that that I'm earning this much, you are not earning. So your intention should be pure. That intention should be pure. That yeah, you are showing that yeah, through this platform I have earned this much, and you can do the same for yourself. So this should be the intention. The helping, the serving intention should be there.
Thank you so much, sir. And Got it? really, I Yeah. love, yeah, one of the things I love in Litzak is this particular meeting that we usually have, sometimes the Okay. training, the team training. Thank you so much, sir. And one more question, actually, Yeah, it's go not a ahead. No question. problem. Uh, I don't know why my gold package, the videos and stuff, actually the video is playing well, but then the audio is not coming well. I don't know with others is the same or not. I don't know about this thing. Okay, maybe is this happening with you only? You can do one thing. You can just take the screenshot of that particular video or course where you are facing the problem and send it to the support team and ask them that I'm facing this problem, so they can help you out with this. If anything Thank you so much. like correction required or anything, they can help you in any way. They will tell you. Because it's been a while and I've been checking No, no, you practically just you many or videos I that got it. they're I having got it. issues. You just mail to support team and they will help you in the best possible way. Thank you so much, sir. Perfect. All right. Ban Hun. Thank you, sir. Okay. Sorry for your name. Like Yes, I'm, Vijay. it's difficult for us to pronounce, but I'm trying my best. Ban Hun. Okay. I understand, sir. Yes, sir. Okay. Perfect. Perfect. All right. So next we have it's Krishna. Krishna. I saw it's Krishna, but it's Krishna, not Krishna. या फिर I think spelling mistake होगी. Whatever, maybe. Are you? Krishna. He or she is not there. Aman is there. Aman, no. Krishna Sharma. Yeah, Krishna is there. Hi, Krishna. You can ask your question. सर मैं पूछ रहा था कि इंस्टाग्राम बंद होने वाला है तो फिर कैसा करेंगे। इंस्टाग्राम बंद होने वाला है? क्या बोल रहे हो? हाँ बैन होने वाला है ऐसा न्यूज़ आया है। मतलब न्यूज इंस्टाग्राम बैन होने वाला है या आपका अकाउंट बैन होने वाला है? नहीं नहीं इंस्टाग्राम बैन होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ तो मैं सुना नहीं हूँ। मतलब ये कहाँ सुना आपने? सर यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी न्यूज़ आ रही है। हाँ, तो कोई समथिंग दिक्कत नहीं है। कल। इंस्टाग्राम बैन होगी तो जब बैन होगी तो फिर कुछ और तरीका ढूंढा जाएगा। जब इंस्टाग्राम नहीं था उसके पहले बिजनेस चलती थी। इंस्टाग्राम नहीं रहेगा उसके बाद भी चलेगी। इंस्टाग्राम नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ फिर नया आ जाएगा। जैसे आपको याद होगा टिकटॉक। टिकटॉक पता है आपको? जी हाँ, टिकटॉक जो शॉर्ट वीडियो वाली ऐप थी वो बंद हो गई इंडिया में। तो उसके बाद क्या हुआ, इंस्टाग्राम ने अपने अंदर रील ला दिया, रील वाली फीचर ला दी। तो उसको कर तो कुछ ना कुछ आ जाएगा जी नया। उसके लिए आप टेंशन मत लो। देखो, जो चीजें फ्री में आपको मिल रही है ना, तो वो है जब तक उसका बेनिफिट उठाओ। जब नहीं है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कुछ कुछ ना कुछ नया आ जाएगा मार्केट में। तो उसकी टेंशन मत लो आप। जी। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे वो 100% कैशबैक ऑफर आता है हाँ, हाँ। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे मतलब? जैसे हमने ऑफर दिया लीड को कि 100% कैशबैक मिलेगा और लीड पूछता है कि ये 100% कैशबैक कब मिलेगा। परफेक्ट। समझ गया मैं। देखो, जो 100% कैशबैक आता है ना, ये बहुत रेयर आ रहा है लीड स्टॉक में, ठीक है। बट जब भी ये ऑफर आता है तो ये ऑफर का मतलब क्या होता है ना, उसमें लिखा होता है, जो पोस्टर होता है उसमें लिखा होता है कि 100% कैशबैक। दो दो ऑफर होते हैं, एक होता है अप टू 100% कैशबैक, एक होता है 100% जी कैशबैक। जो अप टू वाला होता है उसमें कुछ लोग किसी को 200 रुपए, किसी को 500 रुपए, कुछ लोगों को 10, मतलब पूरे पूरे 100% नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों को 50%, मतलब जीरो से लेके मतलब आई थिंक मेंशन होता है कि 100 से 10,000 के बीच में आपको कुछ भी अमाउंट कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो एक ये हो गया। आई थिंक अब इसकी बात नहीं कर रहा, आप 100% की बात कर रहे हो। तो 100% जी जी कैशबैक में जी ना, आप लीड को ये बता सकते हो कि देखो, ये ऑफर है 2 दिन के लिए। तो इसमें अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको 100% कैशबैक मिल सकता है। मिलेगा ऐसा नहीं है, मिल सकता है। 20 लोगों या 30 लोगों को, लकी लोग को मिलता है। वहां लिखा होता है कि 25 लोग के लिए या 30 लोग के लिए। तो उनको जी बोलो, देखो आप स्टार्ट करना चाहते हो अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। कैशबैक तो आपको एक चेरी ऑन द टॉप हो जा रहा है। मतलब क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा जो हम बोलते हैं। कि देखो, आप स्टार्ट करना चाहते हो, क्यों स्टार्ट करो? आप कैशबैक मिले इसलिए तो स्टार्ट नहीं कर, 10,000 रुपये लगा कर 10,000 मिल जाए इसलिए तो स्टार्ट नहीं कर रहे हो। अगर इसीलिए स्टार्ट करो तो फिर क्या ही मतलब है स्टार्ट करने का। आप यहाँ पे 10,000 लगा रहे हो, 15,000, जो भी पैसे से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्यों लगा, ताकि आप यहाँ से कुछ सीख सको और कुछ बड़ा कमा सको, ठीक है। मतलब जी महीने का 30,000, 40,000, लाख रुपए कमा सको, इसलिए आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको वो चीज आज नहीं तो कल स्टार्ट करना ही है। तो अभी ये ऑफर चल रहा है 100% कैशबैक का। अगर आप लकी हुए तो आपको सारे पैसे वापस भी मिल सकते हैं, ठीक है। चांसेस भी हैं आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का। आप मान लो कल स्टार्ट करते हो, कल तो ऑफर रहेगा नहीं। और फिर आपको मतलब इसमें कोई चांसेस भी नहीं रहेगा कि कैशबैक मिल जाए। अभी तो चांसेस भी है आपका। बोलते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
कुछ मिलना इस मतलब वो बेटर है कुछ ना मिलने से, कुछ होना बेहतर है कुछ ना होने से। तो यहाँ पे एक समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको बाद में स्टार्ट करो, कोई ऑफर नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगर मिल गया तो फिर भाई सोने पे सुहागा हो गया आपका। तो आप स्टार्ट करना ही चाह रहे हो तो इट इज द बेस्ट टाइम, इसमें आप स्टार्ट करो। और फिर आप एक तो एग्जांपल, एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। मेरे साथ एक पर्सन ने स्टार्ट करा था लास्ट जब ये ऑफर आई थी, राहुल नाम, कुछ भी आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। राहुल नाम का एक बंदा था, या फिर अल्ताफ नाम का एक बंदा था जिसने स्टार्ट करा था। एंड वो भी कहीं आप ही की तरह क्वेश्चन कर रहा था कि कैशबैक कैसे होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत डर डर के उसने स्टार्ट करा। एंड लकीली उसका नाम आ गया, उसको कैशबैक मिल गया एंड वो इतना खुश हुआ। इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, ठीक है। इसको इसको झूठ बोलना नहीं बोलते हैं, इसको झूठ या सच वो बात ही हटा दो, ठीक है। इसको एक स्टोरी टेलिंग बोलते हैं, क्योंकि किसी ना किसी राहुल को तो मिला ही होगा ना। कोई ना कोई तो 30 लोग में जी होगा जिसको मिला है। तो आप एक स्टोरी टेल कर रहे हो कि हाँ एक बंदा था, बस आप उसका नाम रिप्लेस कर दो या फिर सही नाम भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, इट्स एन आर्ट, ओके। इसको सच झूठ से कंपेयर मत करो कि ऐसा है, क्योंकि किसी ना किसी 30 लोगों को तो मिला ही है ना। तो बस आप एग्जाम्पल बना के उसको एक कहा स्टोरी बता रहे हो जिससे वो रिलेट कर पाए, जिससे वो उसको समझ में आए, ठीक है। जब आप उसको इस तरह बताओगे कि यार वो बंदा इतना एक्साइटेड, राहुल इतना एक्साइटेड हो गया था कि हाँ उसको कैशबैक मिल गया, उसका नाम आ गया, और अगले कुछ दिन के अंदर उसके बैंक अकाउंट में पैसे भी आ गए, तो उसके लिए सोने पे सुहागा। तो ये सेम मोमेंट आपके लिए भी हो सकता है अगर आप स्टार स्टार्ट कर रहे हो। तो इससे आप सामने वाले को हेल्प कर रहे हो डिसीजन लेने में, ताकि वो अपने डिसीजन बना सके। समझ आया, क्लियर थैंक यू हुआ सर। कृष्णा? क्लियर क्लियर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। आप लोग मेहनत करो, बस मेहनत करो, काफी ग्रो करोगे। ओके सर। ठीक है। So next we have Belusia. Belusia, you can unmute yourself. कृष्णा आप म्यूट कर लो। Belusia, you can unmute yourself. I think Belusia यहाँ पे है नहीं। Next we Hello, have. sir. Okay, you are there. Yes, Belusia, how are you? Yeah, I'm good. मैं ये पूछना है। मैं 3 महीने ज्वाइन कर दिया, लेकिन अभी तक मैं मतलब कुछ एंड नहीं करा। वैसे मैं कुछ कर दिया था, लेकिन अभी तक मैं कोई ऐसी चीज नहीं है मैं जो एंड करूँ। If you're comfortable in English, are you comfortable in English? नो, विद हिंदी। अच्छा, हिंदी इज कंफर्टेबल, ओके। सो आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी तक आपने कुछ अर्न नहीं करा। हाँ। ओके, तो आई थिंक मैंने ये ऑलरेडी आंसर कर दिया ना काफी लोगों की। आपने अगर अर्न नहीं करा तो क्या करना होगा आपको, तो जस्ट फॉलो दैट थिंग एंड अर्निंग हो जाएगी। देखो फोकस क्या होता है ना, हम ना फर्स्ट डे सोचते हैं कि यार हम अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं उस अर्निंग के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। बिकॉज मेहनत हर जगह लगेगी, बिना विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट स्ट्रगल, you just ask yourself, do you deserve the success? Do anyone deserve success? Like just imagine you are working hard in something, okay, then you are getting that result, और कोई रैंडम आके उसने मेहनत भी नहीं करा उसको रिजल्ट मिल जाए, तो डू यू फील दैट इज जस्टिस टू योर, यू फील लाइक कि नहीं गलत हुआ या उसको ऐसे कैसे मिल गया? तो भगवान भी देख रहे हैं ना, गॉड इज देयर, सो यू हैव टू वर्क हार्ड, लिटिल वर्क हार्ड, ओके। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड, सॉरी, ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज आपको करना है, तो वो आप करो, यू विल गेट द रिजल्ट। ये फर्स्ट जो अर्निंग नहीं होती ना, ये फेज थोड़ा सा, देखो कहना आसान है बट थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई डू अंडरस्टैंड। मेरे साथ भी ये फेज था। लगभग आई थिंक 15-20 दिन के बाद मेरी फर्स्ट अर्निंग आई थी जब मैंने स्टार्ट करा था, ठीक है। तो वो होता है कि यार अर्निंग नहीं हो रही, कब होगी, कैसे होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल लीड्स आते हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं स्टार्ट करूंगा, फिर पेमेंट के टाइम पे वो हट जाते हैं, तो उस समय बुरा लगता है। बट वो बुरा लगना, वो हर एक चीज़ ज़रूरत होती है। अगर वो चीज़ हम रियलाइज नहीं करेंगे, वो हमारे साथ फेस नहीं करेंगे उसको, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली मार्केट वर्क कैसे करता है, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक गो विद द प्रोसेस, गो विद द फ्लो। हाँ, वैसे प्रोसेस में मतलब उसका फर्स्ट प्रोसेस में क्या है जो मतलब लोग में एक्सप्रेस करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लर्निंग स्टार्ट करो, आप सीखो कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, कोर्स का नाम सीखो, मतलब कोर्स के बारे में समझो, प्लेटफॉर्म के बारे में समझो, ताकि जब भी आप लोगों से बात करो तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपके बातों में नजर आए। टुडे यू कैन आस्क, आप मुझे कुछ भी पूछो लीड्स के बारे में, मुझे पता है, मैं मेरे सब फिंगर टिप्स पे है, आप कुछ भी पूछ लो मैं बता सकता हूँ, बिकॉज मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, बिकॉज मेरे पास वो सारे नॉलेज है। जब नॉलेज होगा तो आप भी कॉन्फिडेंटली लीड से बात कर पाओगे, क्लोजिंग कर पाओगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है लीड जनरेशन। आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, लीड जनरेट करो,
और वही जो मैंने बताया, एटलीस्ट जनरेट 150 लीड्स, द फोकस ऑन जनरेटिंग 150 लीड्स। द डे यू विल जनरेट 150 लीड्स, उसमें कोई ना कोई दो चार लोग होंगे जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, जस्ट गेटिंग देयर डाउट क्लियर, और वो स्टार्ट कर लेंगे। बट होता क्या है, हम 5-6 लीड जनरेट करते हैं, हम सोचते हैं कि यार क्लोजिंग नहीं हो रही, कोई स्टार्ट नहीं कर रहा, इनकम नहीं हो रही, ठीक है। जस्ट फोकस किए लगभग 100-150 लीड जनरेट हो जाए। So, okay, thank you. ऑल राइट, बाय बाय। Bye-bye. या, सो नेक्स्ट वी हैव यश। आई थिंक यश इज नॉट हियर। किसी का और भी क्वेश्चन है तो दो चार लोगों को मैं और लूंगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 7 बजने वाला है। 7 बजे मेरा एक अपॉइंटमेंट, आई हैव टू गो टू डॉक्टर। तो मैं ऑन कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी अपॉइंटमेंट 6 बजे थी, बट मैंने फिर बात की 7 बजे करवाया, क्योंकि 6 बजे ट्रेनिंग थी हमारी। चलो ठीक है, 3 लोग की हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ जीनत। जीनत फतिमा, या जीनत आप अनम्यूट कर लो खुद को। हेलो सर। हेलो, हाँ जी जीनत बताइए। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था सर कि हाँ अगर पूछिए। सामने वाले जब लीड वाले जब हमसे बात करते हैं या उनको अर्जेंसी क्रिएट करना है, तो कोई डिस्काउंट ऑफर की अगर जरूरत पेश आए, तो ये ऑफर्स कब कब आते हैं? और मुझे भी अभी तक नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं भी न्यूली ओके, हूँ। परफेक्ट तो परफेक्ट। देखो डिस्काउंट ये, कब कब आते हैं? ऑलराइट, देखो ये जो ऑफर है इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है, ये रैंडमली आता है, ठीक है। जी। बिकॉज अगर मान लो अच्छा। फिक्स डेट भी हो जाएगा ना, तो इससे भी बिजनेस में आपको प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज क्या होगा, जो लीड्स होंगे ना वो ज्वाइन ही नहीं जी। करेंगे, वो बोलेंगे ठीक है जब ऑफर आएगा तब मैं अच्छा। ज्वाइन करूंगा। अभी आप उनको ये बोल सकते हो कि ऑफर जो है वो कभी भी आ सकता है, ठीक, कभी भी आता है, ऐसा नहीं है जी। कि अभी नेक्स्ट वीक जी। आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट ऑफर आ रहा है, मैं आपको अनऑफिशियली बता रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीक आएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीक डिस्काउंट ऑफर या अच्छा। कोई भी एक ऑफर आएगा, वो जनरली वेंसडे और थर्सडे को आता है ऑफर, ठीक है। अच्छा। ये चीज जी। आप लीड को नहीं बताइएगा, क्योंकि लीड फिर वेट वेंसडे का ही वेट नहीं, करेगा। मैं आपके नहीं, लिए बता वो रहा हूँ। इसलिए पूछ रहे सर, अगर हम खुद कॉन्फिडेंटली रहे तो सामने वाले को ना कन्विंस करने की कोशिश भी कर सकते हैं हम, उनको रोके रखने हाँ, के लिए। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। देखो आप इस पे फोकस मत करो ऑफर का, ठीक है। आप फोकस करो कि उनको उसी दिन क्लोज कर लें, ठीक है। कोई और आप अपनी तरफ से कुछ ऑफर निकाल लो। आप अपनी तरफ से ये बता दो कि अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी, पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी, जिसका प्राइस 2-3 हज़ार रुपए है, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। या फिर अगर आप कुछ और बेनिफिट उनको दे सकते हो, कुछ आपके पास कुछ और कोर्सेस हो, या फिर ई बुक्स हो, या फिर कह सकते हो कि अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो आपको 4-5 ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो हमारी टीम की तरफ से मिल जाएगी। तो ये अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। और रही बात ऑफर की, जब ऑफर आती है तब तो अर्जेंसी आप क्रिएट करो कि अभी डिस्काउंट ऑफर है और ये ऑफर आज रात जी। खत्म हो जाएगी, और नेक्स्ट कब आएगी किसी को आइडिया नहीं है सर, 1 महीने बाद आए या 2 महीने बाद आए। सो इट्स अ बेस्ट टाइम। आप ये सोचो कि अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करते हो और 1-2 महीने बाद आप डिस्काउंट जी। ऑफर का वेट करोगे, तो 1-2 महीने में जो भी आप 20 हज़ार 40 हज़ार कमा सकते थे, वो 40 हज़ार तो आपका ही नुकसान हुआ ना। तो फिर इस तरह बात करके लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। उनको आप ये उनको एहसास दिलाना होता है कि वो क्या लूज कर रहे हैं, उनको क्या खो रहे हैं। जिस दिन आपने उनको सही से जी एहसास सर। करवा दिया कि आप क्या खो रहे हो, तो वो स्टार्ट कर लेते हैं। सर दरअसल मेरे माइंड में क्या था, बस जब कोई त्योहार का वक्त आता है या जो कुछ ओकेजनल कुछ त्योहार का ही वक्त आता है, तो उस टाइम पे डिस्काउंट ऑफर्स निकलते हैं, तो एक माइंड में मेरा एक आइडिया था, तो शायद इसीलिए पूछ लिया आपको। कुछ मैं खुद अगर ये रहूंगी, खुद से माइंड सेट में रहूंगी, तो उस हिसाब से सामने वाले को डील कर सकती, बस यही क्वेश्चन ठीक है, था। वो आपके ऊपर है, आप आराम से कर सकते हो जी। डील, जैसे आपको सही लगे। बट हाँ, जी। ऑफर जनरली वेंसडे थर्सडे को आता है। ये जनरल आता है, अच्छा। ठीक है। जो वीक्स में अगर आते जी। हैं अल्टरनेट वीक पे, और कोई अगर इवेंट आ रहा है, जैसे मान लो क्रिसमस आ गया, या फिर ईद आ गई, या फिर कुछ हाँ, हाँ, भी जो, वही मेरा हाँ बोलने हाँ। का वही मतलब था। हाँ, तो जब बिल्कुल। भी कोई इवेंट रहेगा तो उसमें भी ऑफर आता है। जैसे होली में ऑफर आई थी, हाँ, फिर हाँ, अभी ईद में भी ऑफर आई थी, बिल्कुल, तो मैं भी कुछ ना खुद कुछ। ऑफर, यस सर, मैं भी खुद ऑफर डिस्काउंट में स्टार्ट की हुई हूँ, तो मुझे वो आइडिया अच्छा, था, तो आपने मुझे भी भी एक आइडिया लेना था। गॉट इट, गॉट इट। यस सर। सही है, परफेक्ट। तो वो जी। ऑफर आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑफर आती रहेगी। बट ऑफर पे डिपेंड नहीं होना है जी। आपको, ठीक है। ऑफर के दिन हाँ, बहुत बिल्कुल। ज्यादा एक्टिव काम करना है कि हाँ आज ऑफर है, तो आज आपको अच्छा। स्टोरी लगाना है, 10 लोग से बात करना है कि ऑफर है, उस दिन मेहनत हाँ। करो, रिजल्ट आती है। और मैं आपको मैं सबको ना ये अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप कई बार ऐसा होता है कि जी। आप मेहनत कर रहे हो, आप लीड से बात कर रहे हो, क्लोजिंग नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं आ रही है, ठीक है, मेहनत किए जा रहे हो।
और रिजल्ट नहीं आ रहा, बट वो रिजल्ट ना एक दिन हाँ बाद, 2 दिन बाद, या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको आता है, या एक हफ्ते बाद। फिर उस दिन आपको एहसास होता है कि यार आज तो मैंने उतना मेहनत नहीं करा, लेकिन इतनी रिजल्ट आ गई, आज 2 सेल आ गए, 3 सेल आ गए। तो कोई मेहनत वेस्ट नहीं जाता, आप कंटिन्यूअसली करो, ठीक है। मेहनत तभी काम आता है जब आप कंटिन्यूअसली करते हो, ये नहीं कि आज किए फिर 2 दिन हम रेस्ट कर लिए। कंटिन्यूअसली करो, खुद को इम्प्रूव करो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट बहुत मिलते हैं, ठीक है। जी, थैंक यू और सर। जितना जितना आप ओके। स्ट्रगल आज के डेट में करोगे ना, देखो सक्सेसफुल बनना, पैसे कमाना या फिर एक हायर लेवल पे जाना आसान नहीं होता है। हमें लगता है कि यार जो ऊपर है वो बहुत जी आसान है, मतलब वहां पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको हैंडल करना होता है। अगर आप स्ट्रांग नहीं रहोगे, अगर जब छोटे लेवल पे हो, जब आप ठोकर नहीं खाओगे, आपको चोट नहीं लगेंगे ना, तो आप उतने मजबूत नहीं बनोगे, तो आप ऊपर जाके भी उस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे, आप गिर जाओगे ऊपर से। तो जो हमें तकलीफ होती है जब हम स्ट्रगल करते हैं, तो बहुत जरूरी होती है ऊपर पहुंचने के लिए, ठीक है। जी सो मेहनत करते रहो जिन्नत, जी, समझिए। डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे आप। थैंक यू सर। यू वेलकम जिन्नत। ओके। नेक्स्ट वी हैव मिस्टर चांद, विकास चांद। यहाँ दो दो आईडी दिख रही है, अच्छा विकास चांद एंड विकास वसा, अरे वाह। या या विकास चांद, आप अनम्यूट कर लो खुद को। Hello, sir. हेलो हेलो विकास, हाउ आर यू? Yeah, that's great. हाँ, I टेल see मी। you rubbing your eyes again and again. I'm not rubbing, actually it's getting I'm getting tears in my eyes, so just I'm dabbing it out. You feel some emotion in my eyes as well. Okay, 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 that's not emotions, that basically I have some issues in my eyes. Great. Yeah, tell me your question. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था सर। जैसे एक हम्म। टाइम था 2023 का, सो उस टाइम पे आपने एक वेबिनार किया था, उसमें 1 मिलियन अचीव का कुछ बताया था आपने, हाउ यू डू दैट, योर 1 मिलियन एंड ऑल हम्म। दैट। So in this webinar, you told like how you earn almost 14 lakh rupees, right? 14 lakh Yeah, that's right. in that particular webinar? Yeah. Yes. हाँ, 13-14 lakh, yeah, So something like that. yeah, so very simple question, sir. Like, what's your mindset on the time? Like, I already starting my own office as well, just hire some employees and all that. But things not work properly. But you did it alone and completing 14 lakh. What's your mindset? How you handle pressure? Like, what do you just say All about all right, that? I'll tell you a story. Okay, I'll tell you. See, before achieving that thing now, you ask a very good question. Okay, so you understand हिंदी में? हिंदी में बताऊं, because बाकी लोग समझ पाएंगे फिर। Hindi mein a little bit exciting. That's the reason behind it. सॉरी, कम हिंदी में अगेन। बताइए सर। हाँ, हिंदी में परफेक्ट, यस। तो इससे क्या होगा, बिकॉज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, आई वांट कि मैक्सिमम लोग समझ पाए इसको। सो द थिंग इज, वो जो फेज था जब मैंने लगभग 4 महीने में 40 लाख करा था, और एक महीने में हाईएस्ट मेरा 14-15 लाख गया था, ठीक है। तो माइंडसेट क्या था ना उस समय, उसके पहले लगभग 6-7 महीने में ऑफ था, मेरी इनकम जीरो थी, ऑलमोस्ट जीरो नहीं, मतलब कुछ कुछ इनकम हो रही थी, मैं ऑफ था, मैं किसी और चीजों में बिजी था। फिर जब मैंने रीस्टार्ट करा ना, तो आई फेस द सेम स्ट्रगल। जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो, वो सेम स्ट्रगल मेरे को फेस करना पड़ा, बिकॉज उस समय पीयर प्रेशर होता है कि आप ऑलरेडी इतना अर्न कर चुके हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो स्टार्टिंग एक महीना बहुत स्ट्रगल था, ठीक है। बहुत पेनफुल था, मतलब पेनफुल था कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रही, मतलब मैं वर्क कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रही थी, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रही है। थोड़ा पेनफुल भी था, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी था कि रिजल्ट नहीं मिल रही है। बट मैं वही अभी कुछ देर पहले कहा ना कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वही चीज हुआ, मेरी एक रील वायरल चली गई, ठीक है। उस रील से मुझे बहुत सारे लीड्स आए, एंड ट्रस्ट मी, माइंडसेट क्या था, माइंडसेट यही था कि जब कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, सो टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, यही मेरा माइंडसेट था। तो आई वर्क डे एंड नाइट। मैं अगर बताऊं, सुबह मैं अपना काम 9 बजे स्टार्ट करता था, और अगले दिन सुबह 4 या 5 बजे मैं खत्म करता था काम। मतलब मैं हार्डली 6, 7, 8, 9, मतलब 3 से 4 घंटा उस समय सोता था दिन में, सिर्फ 3-4 घंटे। और सारा दिन काम काम काम, लीड से कॉल पे, और मैं मैक्सिमम यही कोशिश करता था कि लीड्स को मैं कॉल पे क्लोज करूं। तो मैं लीड से व्हाट्सएप पे बात करता था, जो भी इंटरेस्टेड लग रहा है मैं सीधा उनको कॉल पे लेता था कि ओके ऑल राइट, आपका कोई डाउट है, और हार्डली 2 से 4 मिनट या 5 मिनट आई यूज टू टॉक टू देम, ओके 4 to 5 मिनट, एंड डायरेक्टली क्लोज, बिकॉज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सही थी। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें होती है जिससे आपका वर्क आसान हो जाए, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो,
आपका जो प्रेजेंटेशन हो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए, ठीक है। और एक मेहनत करने वाला ये होना चाहिए, जुनून की हाँ मुझे मेहनत करना है, तो दैट्स हाउ यू गेट द रिजल्ट। इसी तरह आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अगर मैं उस समय ये सोच के बैठा रहता कि नहीं यार मतलब इतने घंटे कौन काम करेगा, 12 बज गया रात में से सो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाती ना। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कोई लीड ऐसे हैं जो रात में फ्री है, वो रात में तो बी वेरी एक्टिव। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बी वेरी एक्टिव विथ योर व्हाट्सएप एंड ऑल, बिकॉज जो लीड्स है ना उसका हर समय मूड नहीं होता परचेस करने का। जब उसने आपको मैसेज करा इसका मतलब ही इज इंटरेस्टेड एंड ही इज अवेलेबल, वो फ्री है। तो तभी उसको रिप्लाई करो, तभी ट्राई करो उससे बात करके उसके जो भी डाउट्स है क्लियर कर देने का। अगर उसने आपको सुबह मैसेज करा, आप उसको रात में रिप्लाई कर रहे हो, तो वो भी सोचेगा यार बंदा कैजुअल है, ये सीरियस नहीं है अपने बिजनेस को लेके, तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो क्लोज भी नहीं होगा। सो रिप्लाई देन एंड देयर, रिस्पॉन्स देन एंड देयर एंड ट्राई टू क्लोज देन एंड देयर। और सर मतलब आपका उस टाइम पे कितना क्या लीड्स रहता था, मतलब डेली बेसिस पे 50 70 100 नहीं नहीं, लाइक? उस टाइम पे लीड्स काउंट काफी ज्यादा थे। लीड्स काउंट मतलब दिन के लगभग 200 250 300 ऐसे थे लीड्स काउंट। उस समय अच्छे लीड्स आ रहे थे। आप अकेले मैनेज करते थे सारी चीजें? हाँ, मैं ऑलमोस्ट अकेले मेहनत करता था। मेरा एक कजन था, कजन मतलब मेरा छोटा भाई था। वो आई थिंक 14 15 साल का है। तो उसने मुझे थोड़ा सपोर्ट करा था। सपोर्ट उसमें उसने ये सपोर्ट करा था कि नंबर वंबर सेव व्हाट्सएप करने पे में। डीएम करना हो गया, हाँ, डीएम वगैरह हो ऑटोमेशन। गया या नंबर सेव करना, वो मतलब जो बेसिक काम थे जो मैं किसी और से करवा सकता हूँ, वो सारी चीजें मैंने उसको हेल्प करा था। नहीं, मतलब नंबर उसने सेव मुझे का हेल्प करा था। आई कांटेक्ट से एक ही बारे में कर लेते हैं, आपने ऐसा बताया था उसमें। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो उस मैं स्टार्टिंग में तो वही कर रहा था, उससे स्केल हाँ, सेव कर रहा था, बट बाद में आई ज्यादा हो गया तो अंडरस्टूड। फिर मैंने एक एप्लीकेशन परचेस किया था। आई थिंक 1700 या 1800 कुछ, इन टच करके नाम था उसका। तो उससे सिंगल गो में हो जाता है। ऑलमोस्ट 4000 6000 समथिंग इन वन मंथ, यू मस्ट हैव दैट। इतना लीड आप करा होगा उस टाइम हाँ आराम से रहा होगा बिल्कुल। पे। सर वही मैं एक कह रहा हूँ ना, लीड 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 इज द मेन थिंग। अगर लीड आपके पास आ रही है, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग इज क्लोजिंग, आप क्लोजिंग कर पा रहे हो तो बहुत तगड़ा है। क्योंकि लीड्स भी आएंगे, अगर आप क्लोज नहीं कर पाए तो लीड्स वेस्ट हो उस जाएंगे, तो टाइम इट्स पे वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे आपने एक ऐसा कागज भी दिखाया था, जैसे समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ साथ में दिखाया था। थोड़ा मेरा ब्लर हो गया हाँ एक्चुअली। ब्लर हो जा रहा है, दिख नहीं रहा है, बट ठीक है। हाँ मैंने दिखाया था, मुझे याद है। सो इट वाज, ये ब्लर हो जा रहा है आई थिंक। आपने बैकग्राउंड, हाँ ओके माई ओके गोल, ओके। ओके ओके, हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक ऐसा ही कुछ था। हाँ मुझे हल्का फुल्का दिख रहा है, चलो कोई नहीं। आई थिंक आपने ब्लर कराया है ना मैंने बैकग्राउंड। कैमरा अपना वैसा सेट किया वैसा। हाँ बैकग्राउंड ब्लर किया हुआ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो मैं समझ गया। तो ओके। मैंने वो अपना गोल दिखाया था कि मैंने ये गोल नहीं, लिख के रखा मैंने था। सेम कॉपी किया था उसको भी वैसा ही, मैंने गोल लिखा था अपना। बट मैं इसे बता रहा हूँ, जब मैंने ये गोल लिखा था, जब मैंने ये गोल बनाया था, तो या, एक डिफरेंस था। ये जब मैंने गोल बनाया था, लिखा था इस चीज को, तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनली वो था, अटैच था। मतलब मेरे आंख से आंसू आए थे गोल लिखते वक्त, ठीक है। और क्योंकि उस समय हमारी मीटिंग चल रही थी और मैंने गोल लिखा कि करना है, मुझे समझ नहीं था कैसे करेंगे, बस गोल लिख दिया। और जो कि इम्पॉसिबल था करना, बस मैंने लिख दिया करना है, और बहुत कि अब ये हो गया, करना ही करना है। और फिर भगवान ने भी हेल्प करा कि हो गया। और बस दैट्स हाउ। सो आपको अपने गोल से इमोशनली कनेक्ट होना है। जब तक आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होगे तो फिर कोई सर फायदा नहीं है। एक जैसे एक टाइम पे अयाज सर ने अपना जूम ऑटोमेशन चालू किया, जैसे जूम मीटिंग वो करते थे, हम सभी लोग अपने लीड्स को वहां पे करते, फिर वो एक टाइम बाद बंद कर दिया सर, मतलब अब नहीं करते वो लोग ये चीजें जूम मीटिंग, लीड्स ठीक है। तरफ से। दिस इज लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग बिकॉज ऑलमोस्ट 7 बज गया, आई हैव टू या लीव, ओके। बिल्कुल सो बिल्कुल। ओके, सो सर सर वो सर सर ऑटोमेशन। सर हाँ सर ये चलो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। हाँ, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बताओ। ठीक है। सो एक्चुअली जैसे अभी मीटिंग में कर रहा हूँ सर, अभी काफी सारे और भी लोग, ऑलमोस्ट 40 50 पीपल आर आल्सो देयर। सो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आधे घंटे आपसे बाद में मीटिंग कर पाए? लाइक इज देयर एनी पेड नहीं नहीं मेंटोरशिप नहीं यू हैव? नहीं, नथिंग नथिंग पेड। व्हाट आई कैन डू फॉर यू, इस तरह हर वीक हम हर अल्टरनेट वीक पे देखो, ट्रेनिंग हर वीक होगी। लास्ट वीक नहीं हुई थी बिकॉज वी वेंट टू सिंगापुर, हम नहीं थे। तो हर एक वीक कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होगी। अल्टरनेट वीक पे वी कैन हैव अ Q&A, वहां पे यू कैन आस्क एंड पुट योर डाउट्स, पुट योर दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग इज फॉर दैट ओनली, कि जो भी आपको डाउट है। लोग यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि उतनी वैलिड नहीं है। मतलब पूछ रहे हैं कि लीड्स, बट कोई नहीं, वो भी नए हैं तो उनको उनकी क्वेश्चन भी वैलिड है कि हाँ लीड्स नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। बट दिस पर्टिकुलर सेशन इज जो मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक मौका मिल रहा है मेरे से बात करने का। तो आप बिजनेस में जो दिक्कत आ रही है कि लीड ऐसे बोल रही थी, इसको मैं कैसे क्लोज करूँ, मेरी वो वाली लीड ऐसे बोल रही है कि कल ज्वाइन करूंगी, उसको मैं आज कैसे कराऊँ, तो ये सब क्वेश्चन आप पूछोगे तो ज्यादा मतलब प्रोडक्टिव रहेगा आपके लिए। तो यू कैन इंटरैक्ट विद मी। तो हर अल्टरनेट में हम ऐसे ट्रेनिंग रख लेंगे जहाँ पे यू कैन कम एंड इंटरैक्ट। इट्स ओके, बट अगर आधा एक घंटा कुछ ऐसा, बिकॉज यू ऑलरेडी कंप्लीट मोर देन 90 लाख, राइट?
In Hmm. this whole journey, even you know about all that, how to complete 2CR as well. So How you to have complete two? 2CR, I'm talking about 2CR. Hmm. 1CR, 2CR and all that, because the whole journey just help you, the experience and all that. Definitely. So ये क्वेश्चंस में अपने, अगर मैं आधे घंटे की या 40 मिनट की मीटिंग आपके साथ में कर पाता सर, इज देयर एनी पेड और So, मेंटरशिप there's you have, no like paid, so there's many. no paid program. You can do one thing. You can do one thing. After this session, you just message me up. Okay, आप मुझे अपने क्वेश्चन भेज दो, क्या ही क्वेश्चंस है. I'll go through it once. Okay, and उसके बाद we will have a training जहाँ पे हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे, because जो आपके क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली वो बाकी लोगों के लिए भी हेल्प करेंगे. तो उसको मैं अगर वैलिड क्वेश्चंस हुए, मुझे लगा कि हाँ प्रोडक्टिव Alright, है, I talk एंड to अगर ऐसा रहे तो हाँ मैं ठीक है, वो इस ट्रेनिंग के करूंगा बाद यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन माय नंबर, वी विल हैव अ डिस्कशन. सर. और फिर वो Alright, क्वेश्चंस हम उसको पब्लिक कर देंगे ताकि एवरीवन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. ये मतलब क्वेश्चन पब्लिक करेंगे फिर. पर्सनल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वी विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम, वी विल Alright, डिस्कस आफ्टर दिस ट्रेनिंग. thank you so much ठीक है, for. all right, Mr. Chand. Okay, so guys, that's all for today as of now. Okay, because time permit नहीं कर रहा, time is almost over. Okay, I have to go, and I hope आपको मजा आया होगा. I have shared lot of things. मुझे खुद मजा आया आप लोग से interact करके after long time. इसके पहले भी ट्रेनिंग करवाया था, बट लोग ज्यादा होते थे तो फिर हम मतलब बोलने का मौका कम देते थे. I used to take the questions from the chat only, बट आज थोड़े कम लोग थे, तो वी हैड अ प्रोडक्टिव सेशन. ओके, सो आई होप आपने एंजॉय करा, जो जो सीखा आपने, जो जो चीज़ों को जाना, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो दूसरों को बताया उसको भी अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो. ठीक है, मुझे यहाँ पे 4-5 क्यू और है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ले नहीं पा रहा हूँ. ठीक है, डोंट वरी, आई विल टेक इट फॉर नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर. ओके, सो thank you so much for coming. It's already late, I'm getting. Okay, so bye bye, see you in the coming training next week. Okay, bye bye, take care.